जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 घातांक और घात, जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न संख्याओं को मानक रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस एक्सरसाइज का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपको मानक रूप और बड़ी संख्या को मानक रूप में जो है वो हमको कैसे बदलना है वो हम जो है वो सीखेंगे। छोटी संख्या को मानक रूप में कैसे बदलना है वो सीखेंगे, और सामान्य रूप जो है वो क्या होता है ये सब जो है वो सीखने वाले हैं। तो देखिए ये जो है वो ये आप जो है वो डिफिनीशन में जो है वो चारों लिख लीजिएगा। देखिए ये जो है वो मानक रूप, जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम कहते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को 1.0 और 10.0 के बीच कि एक संख्या और 10 की जो है वो घात के जो है वो गुणनफल के रूप में जो है वो हम लिखना को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो मानक रूप जो है वो कहलाता है। देखिए 1.0 या फिर जो है वो 10.0 के बीच की जो है वो हम एक संख्या और 10 के जो है वो घात के रूप में जो है वो लिखते हैं ना, वही जो है वो हमारा मानक रूप जो है वो कहलाता है। इनका जो है वो रूप कुछ इस प्रकार से होता है, के गुना 10 पावर ये एन। ठीक है, एन के स्थान पे कुछ भी जो हो सकता है, और ये जो के का मान जो है वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और 10 के जो है बराबर 10 से जो है वो छोटा होगा। ठीक, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में जो है वो बदलना, तो ये क्या होता है समझिए। दशमलव के जो है वो बाएं यानी कि लेफ्ट और से जो है वो खिसकाने पर 10 की घात जो है वो धनात्मक जो है वो हम क्या करते हैं, तो प्लस जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे जो है वो समझिए, ये जैसे जो है वो क्या लिखा है, इकाई दाएं 11,000 10,000 लाख यानी 2,50,000 ये जो है वो हमारा लिखा हुआ है। इनको हम जो है वो बड़ी संख्या को हम मानक रूप में जो है वो कैसे बदलेंगे, तो समझिए। ये जो आपको बोले थे ना, ये जो है वो के का मान जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से जो है वो बड़ा या फिर 1 के बराबर। ये देखिए ये 25 है, इनको हम 2.5 जो है वो लिखे हैं, क्या लिखे हैं 2.5। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हम जो है वो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 गो अंक के बाद हम यहाँ पे क्या दिए हैं, दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए 10 पावर 5 हम क्या कर दिए हैं, तो गुना कर दिए हैं। ठीक है, यही जो है रूप हमारा क्या कहला है, तो हमारा मानक रूप जो है वो कहलाता है। क्लियर। चलिए अब जो है वो हमारा तीसरा हम जो है वो छोटी संख्या को मानक रूप में जो है वो बदलना। दशमलव के जो है वो दाई यानी कि राइट और से जो है वो खिंचकाने पे जो है वो 10 की घात ऋणात्मक जो है वो हम क्या करते हैं, तो बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए ये 0.0007 रेखा लेगा। ठीक है, इस तरीका से हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो है वो हम 7.0 दिए हैं, क्या दिए हैं, तो 7.0 यानी कि 7 को आगे दे दिए हैं और फिर ये जो है वो दशमलव दिए हैं। तो देखिए क्या वो हम जो है वो खिंचकाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 को जो है वो, इसलिए हम 10 पावर -5 से जो है वो इसमें हम जो है वो -5 से जो है वो गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ये दाई ओर यानी कि राइट साइड जो हम खिंचकाए तब ये माइनस से गुना करेंगे, और यहाँ पे जो है वो हम बाई ओर जो है वो खिंचकाएंगे तब जाके जो है वो हम क्या करेंगे, तो ये जो है वो हम प्लस से जो है वो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए मानक रूप को जो है वो वापस साधारण रूप में जो है वो बदलना सामान्य रूप जो है वो कहलाता है। यदि घात जो है वो धनात्मक यानी कि प्लस, तो दशमलव दाएं और ये जो है वो खींचेगा, और ये जो है वो अगर देखिए अगर जो है वो घात जो है वो धनात्मक रहेगा यानी कि धनात्मक करने का मतलब हो गया प्लस, प्लस वाला रहेगा तो दशमलव जो है वो दाएं और जो है वो खिसकेगा। ठीक है, और अगर जो है वो ये घात जो है वो ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा तो वो जो है वो बाएं और जो है वो खिसकेगा। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए 3.2 गुना 10 पावर जो है वो क्या है -3 है यानी कि ऋणात्मक है, ये जो है बाएं और जो है वो खिसकेगा। ये जो है वो हम क्या लेंगे, 10 पावर -3 है ना, तो हम यहाँ पे जो है वो 10 पावर -3 है, 1 2 पहले से है, 3 गो अंक के बाद और दशमलव देंगे, तो ये जो है वो हमारा ये क्या होगा, तो देखिए ये जो है वो हम 3 गो अंक के बाद जो है वो यहाँ पे दशमलव दिया है ना, तो ये 3 भी जो है वो आ जाएगा और 2 गो जीरो देकर हम जो है वो पूरा देंगे। ठीक, अब जो है वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तब और आपको जो है वो अच्छा से क्लियर होगा। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है ये 0 ये 2 2 4 गो जीरो है, तो 1 2 3 4 गो जीरो है, और ये 735 दिया हुआ है। देखिए वो ये हम जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो एक पे जो है वो क्या करो 4 5 6 7 गो जीरो होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या आएगा 735 बट्टा एक पे जो है वो 7 गो जीरो है, हम जो है वो 10 पावर 7 लिख सकते हैं। ये जो है वो 10 पावर 7 लिखेंगे। देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2 लिख सकते हैं, एक पे 2 गो जीरो है 10 पावर 2 दिया है, एक पे 7 गो जीरो है 10 पावर 7 दे देंगे। अब देखिए ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 735 और गुना में ये 10 पावर ये -7 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आपको हम बोले थे ये जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा कब होगा? जब हम यहाँ पे 7.35 देंगे तभी ये 10 से छोटा होगा। 2 अंक के बाद हम जो है वो दशमलव दिए हैं, इसीलिए 10 पावर 2 से हम गुना करेंगे। 3 अंक के बाद देंगे तो 3 से गुना करेंगे। 4 अंक के बाद देंगे तो 10 पावर 4 से गुना करेंगे। क्लियर? और ये गुना 10 पावर -7 हो जाएगा। लेकिन वह ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। ये से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वही जो है वो हमारा रूप आ जाएगा। अब देखिए 7.35। अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जो है जुट जाएगा। तो ये हमारा 10 पावर ये 2 प्लस ये -7, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 7.35 और गुना 10 पावर ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 7 जाएगा तो ये -5 होगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना है। अब देखिए दूसरा में ये हमारा 0 क्या जीरो है? तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है और ये 1 5 लिखल हुआ है। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर क्या गो 3 3 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो और ये 15 है, तो 2 जीरो और दे देंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा? 15 बटा 1 पे जो है वो 8 जीरो था, ये हमारा 10 पावर ये 8 दे देंगे। अब ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 15 गुना 10 पावर ये -8। अब देखिए ये आपको हम बोले थे 10 से छोटा होना चाहिए, हम जो है वो 1.5 लिखेंगे। 1 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए हम 10 से गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर -8 हो जाएगा। अब देखिए 10 पावर 1 है और ये जो है ये दोनों का आधार समान है, तो घात जो है वो जुट जाएगा। ये हमारा 1.5 गुना ये 10 पावर ये 1 प्लस ये हमारा -8 हो जाएगा। अब देखिए 1.5 गुना ये जो प्लस माइनस माइनस, ये जो है वो हमारा 10 पावर -7 हो जाएगा। कितने सिंपल था। क्लियर? ये हो गया 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है ये 25 46 क्या जीरो है? गिनिए तो 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो हम जो है वो 1 2 3 4 5 को जीरो देंगे। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2546 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो दे सकते हैं। इसको हम इनसे गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा। क्लियर? अब देखिए 2546। अब देखिए वो ये जो है वो 1 पे जो है वो 5 को जीरो है, तो हम जो है वो इनको 10 पावर 5 लिखेंगे। ठीक है? अब देखिए ये जो है वो हमारा 10 से छोटा होना चाहिए, तो हम जो है वो यहाँ पे दशमलव देंगे तभी 10 से छोटा होगा। तो 2 ये 5 4 6, इन्हें 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो यहाँ पे हम 10 पावर 3 से गुना करेंगे और गुना ये 10 पावर 5 पहले से था। अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? 2.5 4 6 गुना 10 पावर ये 3 जोड़ ये 5 होगा। अब देखिए ये हमारा 2.5 4 6 गुना 10 के पावर 5 3 8 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर कंप्लीट। 4 में देखिए तो 4 में क्या दिया हुआ है? तो ये 712 पे जो है वह 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 712 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये 712 गुना 1 पे जो है वो 6 जीरो है, तो 1 पे हम 6 जीरो देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। क्लियर? ये देखिए 712 गुना 1 पे 6 जीरो है, तो 10 पावर ये 6 देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये 712 है, तो ये जो है वो 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देंगे 7.12 और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो इसलिए 10 पावर 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 10 पावर 6 है, तो 10 पावर 6 दे दीजिए। ये हमारा 7.12 गुना आधार समान है, तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, तो 10 पावर 6 2 8 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं
आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए, टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर कहता है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। इनको सभी को हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, तो हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 3.065 और गुना 10 के पावर ये -5 दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम बताते हैं उसी तरीका से आपको जो है वह बनाना है। देखिए वो ये जो है वह 10 के पावर 5 जो है वो नीचे आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में, प्लस में हो जाएगा। 3.065 बटा ये 10 के पावर ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 3.065 10 के पावर 5 का मतलब हो गया 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 3 गो संख्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 30.65 बटा 1 पे जो है वह हमारा जो है 8 गो जीरो है, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जीरो है। क्लियर। अब देखिए 1 पे जो है वो 8 गो जीरो है, इनका मतलब ये हो गया कि ऊपर में जो है वो हम 8 अंक के बाद जो है वो दशमलव देंगे। क्या देंगे तो 8 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 4 गो अंक तो पहले से दिया हुआ है 30.65। ठीक, तो 4 गो अंक तो ये हो गया, जीरो देकर हम 8 गो अंक जो है वो पुराएंगे। 4 ये हो गया, 5 6 7 8, फिर ये दशमलव दे देंगे 0। ये इनका आंसर हो जाए। कितने सिंपल था। पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा में दिया हुआ है 3.6 गुना 10 के पावर ये 7 दिया हुआ है। अब देखिए 10 के पावर 7 दिया हुआ है, 3.6 है, तो यहाँ पे हम जो है वो ये 3.6 है, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में जो है वो कितना होगा 10 हो जाएगा। गुना 10 के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। ये जो है वो हमारा ये 6 एक साथ हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये 36 गुना 10 के पावर 6 है, यानी कि 1 पे जो है वो 6 जीरो, 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। अब इनको हम गुना कर देंगे तो 36 पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए 3 में क्या दिया हुआ है 1.418 दिया हुआ है। ये हमारा 1.418 और गुना ये 10 पावर ये 6 दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पे भी जो है वो हम 1.418 है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 1 2 3 गो जीरो गुना 10 पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर ये 3 गुना ये 10 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 1418 बटा 1000 और 10 पावर 3 को हम जो है वो 1000 गुना ये 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1000 से 1000 हैप्पी बर्थडे होगा, ये हमारा 1418, ये जो 1 पे 3 गो जीरो है तो 1 2 3 गो जीरो दे देंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 4 में, तो 4 में क्या दिया हुआ है 1.2 और ये 6 5 गुना 10 के पावर -4 दिया हुआ है। अब देखिए 10 के पावर -4 ये जो है वो बटा में आएगा, तो ये हमारा क्या होगा 1.265 और ये बटा में ये 10 के पावर ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से जाओ देखिएगा 1.265 और ये जो 10 पावर 4 है, इनका मतलब हो गया 1 पर 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3 गो जीरो देंगे। क्या जीरो देंगे बुआ 3 गो जीरो देंगे। अब देखिए 1265 बटा ये हमारा क्या हुआ है, तो ये जो है वो 4 3 7 गो जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो, यानी 1 पे 7 गो जीरो है तो ऊपर में 7 गो अंक के बाद दशमलव देंगे। ये देखिए 1265 है, तो 4 गो ये हो गया, 5 6 7 जीरो देकर हम 7 गो जो है वो पुराएंगे, दशमलव ये जीरो दे दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए 5 में क्या दिया हुआ है, तो 5 में हमें दिया हुआ है 2.9 गुना 10 पावर 10 है,
ये हमारा 2.9 गुना ये 10 पावर ये 10 दिया हुआ है। ये देखिए 2.9 गुना ये जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है वो 10 पावर 10 है। एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बटा एक पर एगो जीरो। अब ये जीरो से हमारा ये जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। एक पे जो है वो 9 जीरो है तो ये हमारा 29 पे 9 जीरो आ जाएगा। अब ये 29 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए 6 में दिया हुआ है 3.56 और ये 412 दिया हुआ है और गुना 10 पावर ये 5 है। ये देखिए बुआ, तो यहाँ पे हम जो है वो ये 3.56 है। ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा एक पर 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। 10 के पावर 5 है तो एक पर 1 2 3 4 5 जीरो। अब देखिए ये इनसे हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल क्या आएगा 35 64 12 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा ये जो है वो, चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। 3 में जो है वो बहुत सारा जो है वो पार्ट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करवा देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 घातांक और घात, जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी को हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान जो है वो इतना दिया हुआ है। इनको हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा क्या दिया हुआ है, तो एक प्रोटीन का जो है वो द्रव्यमान जो है वो दिया हुआ है। लिखिएगा चूंकि एक प्रोटीन का द्रव्यमान, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ये हमारा 1673 बटा में ये एक पे क्या जीरो है गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 को जीरो है। एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 को जीरो हुआ। अब देखिए ये हमारा 1673 और बट्टा में जो है वो हम 10 की पावर 27 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भाई साहब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 1673 और गुना 10 की पावर ये -27 होगा। क्लियर। अब देखिए बात, ये जो है वो 10 के जो है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए थी, तो नहीं है। यहाँ पे दशमलव होना चाहिए थी। ये जो है वो 1.673 गुना, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव दिया है तो इसलिए हम 10 की पावर 3 से गुना करेंगे और 10 की पावर -27। अब देखिए इनका हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1.673 गुना, देखिए वो दोनों का जो है वो आधार समान है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा तो -27 +3, तो -27 +3 तो ये हमारा -24 हो जाएगा। तो ये हम -24 यहाँ पे दे देंगे, 10 की पावर ये -24, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इतना जो है वह हो जाएगा। ग्राम में दिया हुआ है तो ये ग्राम में जो है वो लिख दीजिए। ये ए नंबर कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, तो बी में क्या बोलता है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए हीलियम के एक परमाणु का व्यास, हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है, ये 0. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है। ये 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है और ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए वो ये दशमलव उड़ेगा तो एक पे जो है वो क्या जीरो, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 जीरो होगा।
एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो, यानी कि 22 बट्टा एक पे 9 को जीरो है, ये जो है वो 10 पावर ये कितना होगा 9, इतना सेंटीमीटर होगा। ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा 22 गुना ये 10 पावर ये माइनस के 9 सेंटीमीटर। ये जो है वो एक और जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, एक से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम जो है वो 2.2 दे देंगे। एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो इसीलिए 10 से हम गुना कर देंगे और ये 10 पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। अब देखिए बात यहाँ पे 10 पावर 1 है और ये माइनस प्लस 1 और माइनस में तो माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2.2 गुना 10 पावर ये माइनस 8 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में देखिए सिम क्या बोलता है, एक मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग जो है वो 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है वो 37 ट्रिलियन जो है वह सेल होते हैं, इनको जो है वो हमें लिखना है। चूंकि देखिए वो चूंकि एक जो है वह ट्रिलियन में जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह कितना होता है से कोशिका, तो 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर जो है वह कितना होता है, तो 10 के पावर 12 क्या होता है तो सेल होता है। क्या होता है तो सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है, समझे ना। ये जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर 12 जो है वह क्या होता है तो कोशिका होता है। यहाँ पे जो है वह कितना है तो 37 जो है वह ट्रिलियन सेल है। तो हम जो है वो देयरफॉर हम जो है वो 37 ट्रिलियन सेल जो है वो हम निकालेंगे, ये हमारा कितना निकलेगा ट्रिलियन जो है वह, तो ये हमारा इतना सेल होता है। क्या होता है सेल। कोशिका भी जो है वो हम कह सकते हैं, तो इनको हम 37 से गुना कर देंगे, 37 गुना ये 10 पावर 12 इतना सेल हो जाएगा। अब इनको हम मानक रूप में तो आसानी से बदल सकते हैं ना। ये हमारा 3.7 एक अंक के बाद दशमलव दिया है इसीलिए 10 के पावर 1 से हम गुना कर देंगे और ये 10 पावर ये 12 इतना सेल हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 12 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा 3.7 और गुना में ये 10 के पावर ये 13 इतना सेल होगा। क्लियर, इतना सेल, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये सी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका डी ई और हम जो है वो एफ नंबर को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इनका डी नंबर में देखिए कहता है कि 65 किलोमीटर में जो है वह इनको मीटर में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, 65 किलोमीटर को हमें मीटर में जो है वो बदलना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वह 1000 मीटर होता है। तो देयरफॉर ये 65 यानी कि 65 किलोमीटर में कितना होगा, ये हमारा 65 गुना में ये 1000 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 65 है ना, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तभी नहीं जो है वो होगा ना। इनको तो 10 पावर तो हम 3 लिख देंगे, ये हमारा 6.5 गुना ये 10 पावर ये 3 मीटर ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो वो एक अंक के बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या दिए हैं दशमलव दिए हैं, तो हमें जो है वो यहाँ पे 10 से जो है वो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 10 पावर 1 है तो ये दोनों जो है वो हमारा क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो जो है वो ये हमारा क्या होगा तो 6.5 गुना 10 पावर 3 1 4 इतना मीटर होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर क्वेश्चन, तो ई नंबर में क्या कहता है, ई नंबर में बोलता है 1 इंच लगभग जो है वो इतना मीटर होता है। चूंकि 1 इंच कितना जो है वो मीटर होता है, ये 0.2543 0.2543 इतना मीटर होता है। ठीक है, तो इनको हम जो है वह किस में जो है वो बदलेंगे तो मानक रूप में जो है वह बदलेंगे। तो इनको हम जो है वो मानक रूप में जो है वह बदलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये दशमलव उड़ेगा तो ये जो है बट्टा में जो है एक पर क्या जीरो होगा, 1 2 3 4 गो 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे तो 5 से जो है वो हम यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो हो जाएगा। ये हमारा 2543 बटा 10 पावर ये 5 इतना मीटर। अब देखिए भाई ये ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा 2543 गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये हमारा 2.543 3 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम 10 पावर 3 से गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर।
अब देखिए बुआ ये जाओ -5 और +3 तक हमारा कितना होगा -2 होगा। ये हमारा 2.543 गुना 10 का पावर ये -2 मीटर। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एफ नंबर क्वेश्चन देखिए। एफ में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्लूटो सूर्य से जो है वो इतना किलोमीटर जो है वो क्या है, तो दूर है। ठीक है, प्लूटो जो है वो सूर्य से इतना किलोमीटर जो है वो दूर है। हम जो है वो दूरी जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम लिखते हैं। तो दूरी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्लूटो से सूर्य की जो है वो दूरी। इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए प्लूटो से सूर्य की दूरी, सूर्य की दूरी। प्लूटो से सूर्य की दूरी जो है वो हमारा कितना होगा, तो 591 और ये 3 और ये देखिए 2 3 2 5 1 6 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए ये हमारा 59 13 गुना एक पे जो है वो 6 जीरो है, ये यहाँ पे जो है 6 जीरो है, तो हम एक पे 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख सकते हैं। इतना मीटर जो है वो दे दीजिए। ठीक, अब देखिए ये जो है वो हमारा ये 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5.913 दे देते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए 10 पावर 3 से हम ये गुना कर देते हैं। एक पे 6 जीरो है, तो 10 पावर ये 6 हो जाएगा, इतना मीटर। अब देखिए ये हमारा 5.913, तो 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो 10 पावर ये 9 मीटर होगा। और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको हम जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। और इस साइड जो है वो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए जो है वो 15,000 किलोमीटर तक दूरी जो है वह तय करती है। इस दूरी को जो है वो मानक संकेत करते हुए जो है वह हमको जो है वो मीटर में जो है वह लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चिड़िया द्वारा जो है वह, चूंकि चिड़िया द्वारा जो है वह तय किया गया दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हल देकर और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी ये हमारा 15,000 किलोमीटर है। कितना है, तो 15,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इनको हम जो है वो मीटर में जो है वो पहले बदल लेते हैं, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो दूरी जो है वो निकालेंगे, तो दूरी हमारा क्या होगा, तो 1 किलोमीटर में इतना होता है, तो 15,000 में कितना होगा, 1000 से गुना कर देंगे। ये हमारा 15,000 और गुना ये 1000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ 15,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुना ये 1000 और ये 1000 हमारा पहले से है। अब देखिए ये 15 को जो है वो 1.5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। 1.5 ये हो गया। क्लियर, 1 दशमलव ये हमारा क्या हो गया, तो 5 हो गया। और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम जो है वो 1 10 से जो है वो गुना कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा जो है वो 10 पावर 3 और ये हमारा 10 पावर 3 और ये 1 है, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ये हमारा 1.5 गुना ये 10 की पावर ये 7 इतना मीटर होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए कहता है 345 को इतना से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में लिखना। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमें जो है वो कहता है 345 को जो है वो 1 पर 2 3 2 5 को जीरो से भाग देना है। 1 पर 1 3 3 6 जीरो है, तो 2 3 4 5 6 जीरो से भाग देंगे। तो अब देखिए बुआ 345 बटा 1 पे 6 जीरो है, तो 10 पावर 6 दे देंगे। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 345 और गुना में 10 पावर ये -6 होगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे 10 से हमारा छोटा होना चाहिए, इसीलिए ये 3.45 यानी 2 अंक के बाद दशमलव दिया है, इसीलिए 10 पावर 2 हम गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर ये -6 हो गया। अब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा 3.45 गुना ये 10 पावर ये 2 प्लस ये -6 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 3.45 गुना
और 10 पावर ये 2 प्लस माइनस माइनस ये 6 होगा। ये हमारा 3.45 गुना 10 पावर ये +2 और -6 तो माइनस ये 4, इतना क्या हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो है वो कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर जो कि लास्ट जो है वह 4.2 का है। कहता है ग्रह से पृथ्वी से ग्रह ए की जो है वह पृथ्वी से जो है वो दूरी इतना किलोमीटर दूरी पर है। ग्रह बी पृथ्वी से जो है वह इतना मीटर, इतना जो है वो मीटर की जो है वो दूरी पे है। तो कौन सा जो है वो ग्रह पृथ्वी के जो है वो अधिक निकट है। इनको भी हम जो है सॉल्व करेंगे, इनको भी जो है वो सॉल्व करेंगे, तब जाके जो है वो मालूम जो है वो चल जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिएगा चूंकि पृथ्वी से ग्रह ए की दूरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा 9.35 गुना ये 10 पावर 6 किलोमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। इनको हम जो है मीटर में जो है वह चेंज करके जो है वह इनको जो है वो हम लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए बुआ, इनको हम जो है मीटर में बदलेंगे तो ये 9.35 और गुना 10 पावर 6 है, ये हम 10 पावर 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा मीटर में होगा। हम जो है वो जानवे करते हैं कि 1 मीटर बराबर ये जो है वह हमारा ये नहीं 1 किलोमीटर बराबर जो है वह 1000 क्या होता है तो मीटर होता है। तो ये तो हम जानवे करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है तो 1000 मीटर होता है। समझे। तो 1000 को हम जो है वो 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 9.35 और ये गुना 10 के पावर ये कितना होगा 9, 10 के पावर ये 9 हमारा ये मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये इतना हो गया और लिखिएगा पुनः। अब जो है वह चूंकि पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी, तो पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी जो है क्या दिया हुआ है 6.27 गुना 10 पावर ये 7 मीटर दिया हुआ है। अब जो है वह यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे तो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो इस दोनों में जो है वो कौन सा जो है वह बड़ा है, यही ना हमको जो है वह चेक करना है। इस दोनों में जो है वह कौन सा जो है वो हमारा इसमें जो है वो क्या बोला है, कौन सा जो है वो ये जो है वो कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से अधिक जो है वह निकट है, ये बताना है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो क्या है तो ये जो है वो 10 पावर 9 है, ये जो है वो ये तो दूर होगा ना। देखिए पहले 7 आएगा कि पहले 9 आएगा बताइए, पहले जो है वो 9 वाला आएगा कि पहले 7 वाला आएगा, पहले बताइए। इस दोनों में जो है वो कौन छोटा है, तो जो छोटा होगा वही ना पहले जो है वो नजदीक होगा ना, जो बड़ा होगा तो वो तो दूर होगा ना, है कि नहीं है। इस दोनों में जो है वो हमारा 10 पावर 7 वाला छोटा है, अर्थात जो है वो ग्रह बी वाला जो है वो क्या है तो पृथ्वी से जो है वो अधिक निकट है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 9.35 गुना ये 10 पावर 9 से जो है वो क्या है तो छोटा है ये 6 ये हमारा 2.7 गुना ये 10 पावर ये 7। क्या ये जो है वो ये हम जो लिखे हैं क्या वो हमारा जो है वो ये सही है, नहीं। ये जो है वो इधर मुंह लगा खुला हुआ है, इनका मतलब ये हो गया कि ये जो बड़ा है, ये इधर जो है वो इस तरीका से जो है वो ये ओपन होगा, ये वाला जो है वो बड़ा है, ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है, अधिक निकट है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 जो है वो क्या हो गया खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके 4.2 के जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।